Hello guys, this is Omkar Singh. Welcomes you to my YouTube channel The OK Miracle of English. गाइस, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं उनकी नैया पार होती है। तो निश्चित रूप से जो लेबोरियस पर्सन है मैं एंड में अंततः सफलता पा ही लेता है। और ये लक अपना मान सकते हैं लोग, लेकिन मेहनत लक को बनाती है। ये श्योर एंड सर्टेन है। लकी वही है जो मेहनत करता है, उसी का लक साथ देता, भाग्य साथ देता। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है, न्यू सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू सेशन के अंतर्गत आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो हमारे चैनल को अपने चैनल को, अर्थात ये आपका अपना चैनल है, हमारा का मतलब आपका अपना, सबका चैनल है। अपने प्रिय चैनल दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस कर दें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सकेगा। उम्मीद है कि आप इस कार्य को जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। इस पुनीत कार्य के लिए हम आपके आभारी होंगे। Thanks for doing this great work. Let's now begin today's great session and important session, transformation of the sentence. गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन। ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। इसका अगर हम परिभाषा की बात करें तो इन ट्रांसफॉर्मेशन we do not change the meaning of any sentence, only we change its structure। मतलब कहने का है कि ट्रांसफॉर्म करते समय हम किसी सेंटेंस के अर्थ को नहीं बदलते हैं, केवल हम उसके स्ट्रक्चर अर्थात ढांचे को बदलते हैं, उसके रूप को परिवर्तन कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन विभिन्न तरह से किया जा सकता है और लगभग मैं तो यही कहूँगा कि पूरे ग्रामर का निचोड़ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा आपको। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम अभी फिनिश करके फ्री हुए हैं, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। बाय यूजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव चेंज इनटू पैसिव, पैसिव चेंज इनटू एक्टिव, तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा है ट्रांसफॉर्म बाय कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज के कंपैरिजन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो डिग्रीज हमारी 3 होती हैं। देखिए कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री के फॉर्म होते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है, सुपरलेटिव फॉर्म होता है गाइस। अब इनको हम पहचानेंगे। सबसे पहले यह कि पहचानना कैसे है। तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें एज दिया हुआ या सो एज दिया होगा, और साथ में रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब की रियल फॉर्म होगी, अर्थात जो मेन फॉर्म होती है वो उसमें यूज होती है गाइस। तो आसानी पहचान सकते हैं। एज दिया जाए, सो एज दिया जाए और रियल फॉर्म दी हो तो आप पहचान लेंगे कि हमारा दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री से संबंधित है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, ई आर या मोर, इनमें से एक होगा ई आर या मोर डैश देन, अर्थात देन होगा, ई आर या मोर, इनमें से एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। अगर इन शब्दों में से कोई भी ई आर या मोर में से एक और साथ में देन दिया है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। अब देखिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री
जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। इसमें द के साथ EST या मोस्ट दिया हुआ, द के साथ EST या मोस्ट आपको अवश्य मिलेगा। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के जो हमारा एडजेक्टिव होता है उससे पहले किया जाता है, तो उस एडजेक्टिव में EST जुड़ा मिलेगा या फिर उससे पहले मोस्ट होगा और उससे भी पहले क्या होगा, द होगा। अगर ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं द प्लस EST ओब्लिक मोस्ट, तो समझ जाइए गिवन सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तब हम सेंटेंस को पहचान लें। कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके थ्रू इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट दिया है ही इज एज गुड एज राम। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में एज डैश एज, सो डैश एज रियल फॉर्म। तो देखिए एज दिया है और एज दिया है, अर्थात एज डैश एज है। और रियल फॉर्म, ये क्या हमारा रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। गुड क्या है, रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो कौन सी डिग्री का सेंटेंस माना जाएगा, हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस ही माना जाएगा। दूसरा देखिए सी वाज नॉट सो टॉल एज रचना। अब देखिए सो और एज कौन से में दिया है, सो एज पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। ओके, रियल फॉर्म ये है आपकी टाल, अर्थात जो वास्तविक फॉर्म है एडजेक्टिव है। टाल मतलब लंबा या लंबी। तो ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का। तो हम ये पहचान चुके हैं कि ये दोनों सेंटेंस हमारे किसके हैं, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हैं। नेगेटिव होगा तो सो एज का यूज होगा नॉट के साथ, और अफर्मेटिव सेंस में होगा तो एज होगा मोस्टली। मतलब इनमें से अगर शब्द आपको मिलते हैं तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। हरी इज मोर टालर, सॉरी हाँ देखिए तीसरा, देखिए मैं पहला बोल गया। राजू बाज, यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हुआ है। करेक्ट कर लिए, ठीक होगा। राजू वाज फैटर देन आई। अब देखिए फैटर और देन, सबसे पहले देन पकड़िए आप, देन इसमें दिया है और हम लिखा है मोर या ER, तो ER अर्थात रियल फॉर्म में ER जोड़ा होता है। तो रियल फॉर्म होती है फैट, फैट मतलब होता है मोटा या मोटी। और उसमें क्या जुड़ रहा है, ER जुड़ा हुआ है, ER पकड़ा हमने। दूसरा पकड़ा देन, तो ER या मोर डैश देन, देन तो अवश्य होगा, इनमें से एक होगा, तो ER आ गया और देन आ गया। इसका मतलब कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। हम पहचान गए कि जब ER या मोर के साथ देन का यूज हो तो दिया गया सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं गाइस। हरी इज मोर हैंडसम देन ही। अब देखिए मोर आ गया और क्या आ गया, देन, मतलब रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है ये। इससे पहले मोर लगा होगा या फिर इसमें ER जोड़ा होगा, तो ER वाला पहले देख लिया हमने, तो मोर दिया होगा और देन दिया होगा। तो कौन से में दिया होगा, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो ये भी हमारा कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो हम ये पहचान गए कि दिए ये दोनों सेंटेंस किससे संबंधित हैं, कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित हैं, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट वन है शी वाज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द फैमिली। अब देखिए EST फॉर्म दिया है, देखिए वाइज, WISE वाइज बुद्धिमान, तो EST जोड़ेंगे अर्थात E ऑलरेडी इसमें ST जोड़ देंगे तो वाइजेस्ट। उससे पहले क्या दिया है, द, तो द प्लस EST या मोस्ट अगर हमें मिलता है
तो समझ लीजिए कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का माना जाएगा। तो इसमें देखो दा दिया है और ईएसटी फॉर्म दी है, तो हम पहचान सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। नेक्स्ट वन दिया है कविता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दिस सोसाइटी। अब देखिए दा दिया है और क्या दिया है, मोस्ट। रियल फॉर्म क्या है, ब्यूटीफुल, इससे पहले क्या है, मोस्ट। तो मोस्ट से पहले क्या लगा है, दा, ईएसटी या मोस्ट में से एक, पहले वाले में ईएसटी दिया है, इसमें मोस्ट दिया है, इससे पहले दा दिया है, तो द मोस्ट, अर्थात दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा माना जाएगा। ये दोनों सेंटेंस कौन सी डिग्री के हैं, सुपरलेटिव के गाइस। तो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। जब आप पहचान लेंगे तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे। और आपको बताया गाइस, जो देखिए कंपैरिजन इनका होता है, अगर हमें ओनली वन वस्तु, देखिए इनके जो मध्य हमारा जो कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा कौन कौन से का, चलिए आगे हम बताते हैं। इसे साफ कर देते हैं। ये पहचान है आपका। जब आपके लिए देखिए कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जा सकती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जा सकती है। तो केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करनी हो तो हमारा कंपैरिजन किस किस के बीच होगा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। इनसे ओनली टू थिंग्स या पर्सन, ओके, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की अगर तुलना की जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अगर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करनी हो, दो से अगर अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करनी हो तो आपके लिए मोर देन टू पर्सन्स ओब्लिक थिंग, ओके, दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की करनी हो तो केवल कंपैरेटिव पॉजिटिव का कंपैरिजन होता है। और अगर आपको दो से अधिक की तुलना करनी हो तो इसके साथ चाहे आप कंपैरेटिव लगा लो चाहे आप पॉजिटिव लगा लो, अर्थात सुपरलेटिव आना ही आना है। अगर दोनों का कंपैरिजन आपस में होगा तो दो से अधिक वस्तुओं की तुलना हम नहीं कर सकते। केवल उसी स्थिति में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना हमारी होगी, कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल दो की बात की जाए तो इन्हीं को लिया जाएगा। अगर दो से अधिक बात की जाए तो सबके अंदर हो जाता है, मोर देन टू होता है। केवल दो के लिए दो का ही प्रयोग करेंगे, बाकी सबके लिए सबका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है, आप कहेंगे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को कैसे हम फॉर्म करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, तो पॉजिटिव में हम रियल फॉर्म में ई आर, रियल फॉर्म प्लस ई आर। एडजेक्टिव या एडवर्ब की रियल फॉर्म में हम ई आर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव, सॉरी मैं गलत बोल गया, कंपैरेटिव की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव तो होता ही अपना रियल, कंपैरेटिव डिग्री। अगर एडवर्ब की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, रियल फॉर्म तो हमारा पॉजिटिव में होना है। अब कंपैरेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे,
तो कंपैरेटिव फॉर्म हमारी बनती है रियल फॉर्म में ER जोड़ देते हैं। जैसे अगर बात करूं टाल, टाल हमारा क्या है, रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, इसमें प्लस क्या कर दें, ER जोड़ दें, तो बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, टालर। ओके। अगर ER जोड़ना संभव नहीं हो तो हम क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोर प्लस रियल फॉर्म, अर्थात जैसे मोर प्लस ब्यूटीफुल, तो बराबर हमारा हो गया मोर ब्यूटीफुल। जैसे इसमें ब्यूटीफुल है, इसमें ER जोड़ेंगे ब्यूटीफुलर, ना तो आपने देखा है और ना ही उपयुक्त है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मोर। अगर ER जोड़ना संभव ना हो तो मोर लगा देंगे। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर बात करें सुपरलेटिव की, तो सेम कहानी सुपरलेटिव की है आपकी। अगर सुपरलेटिव हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे गाइस, EST मतलब रियल फॉर्म प्लस EST। जैसे अभी हमने बात की थी, टाल ही ले लीजिए आपके, ओनली टाल प्लस EST इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टालेस्ट। ओके, टाल में EST जोड़ दिया तो टालेस्ट बन गया, सुपरलेटिव फॉर्म बन गया। अगर टाल EST जोड़ना संभव ना हो तो हम क्या करेंगे, मोस्ट प्लस रियल फॉर्म, मतलब रियल फॉर्म ऑफ एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले अगर हम मोस्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल की बात करें। अब इसमें EST जोड़ना संभव नहीं है तो हम इससे पहले क्या कर देंगे, मोस्ट लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। अगर ग्रामर की भाषा में कहूँ तो सिंगल सिलेबिक जो होते हैं हमारे, उनमें EST जोड़ देते हैं। अगर मोर देन वन अर्थात 2 सिलेबिक वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, ब्यूटी प्लस फुल से बनकर ब्यूटीफुल बना है, 2 सिलेबिक हमारा एडजेक्टिव है, इससे पहले मोस्ट लगाते हैं। और 1 सिलेबिक अर्थात टाल एक ही बार में साउंड दे रहा है तो उसमें EST जोड़ते हैं। ये तो हमारी ग्रामर की भाषा रही। और जनरल सेंस में आप समझिए, अगर मान लो कोई EST जोड़ रही है, पहले EST जोड़ के देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो मोस्ट लगा दीजिए। 1 सिलेबिक में EST जोड़ते हैं, 2 सिलेबिक में मोस्ट उससे पहले लगा देते हैं। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।